कि खौफ है, रंज है, हताशा है। खौफ है, रंज है, हताशा है। नाउमीदी में थोड़ी आशा है। खौफ है, रंज है, हताशा है। नाउमीदी में थोड़ी आशा है। तमाशा है, वो हुकूमत नहीं तमाशा है। अब इधर या उधर नहीं जाना, अब इधर या उधर नहीं जाना। इस तमाशे से डर नहीं जाना, इस तमाशे से डर नहीं जाना। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, तैयार है ना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार आप ताली बजा करके मुझे अगली नज़्म के लिए मैं बैठूं आऊं जाऊं तो सिलसिला। इमरान भाई आप थोड़ा सा सांस ले लें। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात हो जाए। नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं कह रहा, कर रहे थोड़ी सी हल्की फुल्की सी बात मैं करना चाहता हूँ। बिल्कुल। कई शायरों ने शेर जब सुनाया तो महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने वित्त मंत्री जी से कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पर टैक्स लगाया जा सकता है क्या? तो वित्त मंत्री जी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि अगर हाउस इजाजत दे, अगर हाउस यानी कि राज्यसभा एग्री हो तो क्यों नहीं, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि साहब गरीब शायरों पर टैक्स लगा करके क्यों आप उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं? हम तो पहले से टैक्स दे रहे हैं, हर चीज में टैक्स दे रहे हैं। तो ये उनकी मोहब्बत है और ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि वहां पहुंच करके भी जो सबसे बड़ी पंचायत है वहां भी बोला जाए, अपनी बात रखी जाए। मैं एक गजल के एक बहुत आपके वजूद से जुड़ी हुई गजल के जो दिन शेर आपको सुना है। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस वक्त में हमें पलट करके अपने गिरबान में भी झांकना है। मेरी नई नस्लों के कुछ तो हुआ, कुछ तो गलतियां रही, कुछ तो चूक हुई। मैं इस रदीफ से एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, एक मतला और दो तीन शेर। इधर जो लोग बैठे हैं एक बार सब शिरकत करें, मुझे ताली बजा करके हुक्म दें। मैं अगले 10 मिनट आपके बीच में हूँ क्योंकि मुझे फ्लाइट पकड़ना है, पहुंचना है, सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। तो मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक आध फरमाइश है वो पूरी कर दूं और एक ये गजल के 2-3 शेर आपको सुना। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। आप सिर्फ हंगामे वाली शायरी पे दाद देते हैं, अच्छी शायरी पे आप दाद नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि इस पे भी आप दाद देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि हल्की फुल्की शायरी या फिर यूं कहूं कि गजल की शायरी भी आपको सुनाऊं। आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे।
मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई, मसला अब है मुसलमान कहाँ चूक हुई। जिन साथियों को जाना है वो आहिस्ता से गुजर जाए ताकि मुशायरा चलता रहे, सुकून से निकल जाने दीजिए। देखिए जिन्हें जाना है वक्त बेवक्त, जब अल्लाह का बुलावा आ जाता है तो आदमी चला ही जाता है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। तो जो जा रहे हैं उन्हें ताली बजा करके विदा कर दीजिए कि वो चले जाएं और मुशायरा चलता रहे। और एक शेर इसमें हुआ है, और अगर लगे कि सही बात कह दी गई है सलीके से तो मुझे दुआ देना। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, तुम पे दौलत भी है तादाद भी ताकत भी है, तुम पे दौलत भी है तादाद भी ताकत भी है, फिर भी है बेसरो सामान कहाँ चूक हुई, फिर भी हो बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। और एक शेर, और अगर लगे कि जो मेरा मिशन है, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं अपनी नई नस्लों से पिछले 10 साल से 15 साल से मुशायरों में, हम ही नहीं हम जैसे तमाम कलमकार जो पैगाम दे रहे हैं आपके बीच में, अगर वो इस एक शेर में ढल गया हो तो मुझे सुन के बताइएगा। जी भाई। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। इस शेर को ऐसे कमजोर तालियों से सुनेंगे तो सही नहीं रहेगा। मैं शेर को फिर से पढ़ता हूँ, और यहाँ जो दानिश्वर लोग बैठे हैं, यहाँ जो पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे उनकी दुआ चाहिए कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई, है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। आखिर में वो नज़्म सुनाता हूँ जिसकी फरमाइश आपको की। मैं लाल किला हूँ, थके हैं क्या आप लोग? नहीं थके ना? ये बाराबंकी के लोग हैं, मैंने सुना है देर तक थकते नहीं है, चाहे जितनी मेहनत कराइए, चाहे जितना दौड़ाइए, चाहे जितना खेल कूद करवाइए, ये थकने वाले लोग नहीं। तो मुझे लगना चाहिए कि न तो आप पे ठंड का असर है, ना आप थके हैं। मुझे ताली बजाइए, दाद दीजिए, दुआएं दीजिए। मैं आखिरी नज़्म सुना करके विदा लूंगा आपसे। आरिफ साहब एक बार फिर से, और मुश्ताक साहब, सैम साहब और फैसल मतीन साहब, इन तमाम साथियों को, मोहसिन मतीन साहब, इन तमाम साथियों को दुआएं दूंगा। मेरे दोस्त यहाँ पे सैफ साहब बैठे हैं, इकबाल साहब बैठे हैं, शमीम साहब बैठे हैं, आकिब बैठा हुआ है मेरा भाई, तमाम जो बाकी साथी हैं, सबको, जिन साथियों के नाम याद नहीं रह गए उनसे माफी चाहूंगा, लेकिन सारे ही साथी हैं, सारे ही दोस्त हैं। और मेरी बुनियाद में, हाँ, अहमद साहब बैठे हैं, सेहतमंद साथी हैं हमारे, माशाल्लाह वजनदार आदमी हैं। इनको देखो तो ऐसा लगता है कि 10-20 आदमी एक साथ बैठे हुए हैं, इतने सेहतमंद आदमी हैं। तो तमाम उन साथियों की भी दुआएं शामिल हो। ऐश मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, इधर अगली सफों में जो लोग, मुझे याद है मैं पहली बार जैदपुर यहाँ किसी मुशायरे में आया था 5-6 साल पहले, 2014 में आया था, 2014 में आया था, 10 साल गुजर गए। तो फिर हाजिरी हुई है, तो आप सबकी दुआएं मिले। बिस्वा भी आया था, बिस्वा भी आसपास ही है शायद, तो महमूदाबाद भी आया था। ये वो इलाके हैं जिन्होंने दुआएं देके बड़ा बनाया है, तो ये इलाकों का बड़ा एहसान है।
ये कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, ये कभी अदा नहीं किया जा सकता। बस कोशिश करूंगा कि इसे वक्त वक्त पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के आपकी आवाज बन करके बोल करके थोड़ा थोड़ा उतारता रहूं, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। एक नज्म सुनाता हूं, जिस नज्म का उन्वान है लाल किला। जी इन दिनों दिल्ली रहता हूं तो कभी पार्लियामेंट से फुर्सत मिलने के बाद दिल्ली और उसके आसपास निकलता हूं गाड़ी लेकर के, तो देखता हूं तो ऐसा लगता है वो जो पुरानी इमारतें हैं वो कुछ कहना चाहती हो, वो कहना चाहती हो कि मेरा वजूद है। प्रोपेगेंडा चाहे जितना खड़ा किया जाए, नैरेटिव चाहे जो बनाया जाए, लेकिन हम मौजूद हैं। मैं लाल किले के करीब से गुजर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। मैंने उसे नज्म बनाया और मैं आपके सामने रखा हूं, आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। इधर जो साथी बैठे हैं उनकी भी शिरकत हो। मैं लाल किला हूं। इस मेले में सबसे पहली बात तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शुक्रिया कहूंगा। इस मुझे कमेटी के मुंतजमीन ने बताया कि एक बड़ा तारीखी मेला है ये उर्स का, और यहाँ आसपास से तमाम जायरीन भी आते हैं, तमाम अलग अलग मजहबों के लोग आते हैं। बड़ी गंगा जमुनी तहजीब का ये इलाका है बिलहरा। तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा कि इस पूरे मेले को अच्छे से संपन्न कराने के लिए एक बार प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से मदद करते हैं, तब जाकर के कोई इस तरह का फेस्टिवल जो है वो फेस्टिवल बन पाता है। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। वो जगह वो है जहां से वक्त का हर प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के 15 अगस्त को मुल्क के नाम खिताब करता है। तब लाल किला बोल रहा है तो यूं बोल रहा है कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला जो मिसरा है अगर उस तक पहुंचिएगा तो अपनी तालियों का शोर दिल्ली तक पहुंचाइएगा। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश सा मनमोहनियम
राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। यहां से वहां तक अगला मिसरा पुकारता है आपको, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हुआ आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ता हूं और बहुत शुक्रिया इस मुशायरे को शानदार बनाने के लिए, जानदार बनाने के लिए। आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी मौजूदगी को सलाम। आखिरी बंद पढ़ता हूं, इरशाद, ये बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। क्या कहना? अच्छा लगता है कि जब आप एक मिसरा पढ़ते हैं और सामने बैठी हुई नई नस्लें जो कभी फिल्मी गाने गुनगुनाया करती थी, वो आपके उस मिसरे को आपसे पहले गुनगुना देती हैं। इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई कामयाबी नहीं हो सकती। नदीम भाई इस बात के गवाह हैं। जब मुशायरों में शुरुआती दिन थे तो ये कहा जाता था कि इमरान साहब जो शायरी करते हो उसमें शायरी नहीं है, मरोगे तो किताबों में नहीं पढ़ाए जाओगे। तब मैं उनसे कहता था कि मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मुझको मीज़ान अदब ही पे न तौला करिए, मैं जो बोलूं तो मेरे साथ में बोला करिए, कोई तब्दीली मैं इकलौता नहीं कर सकता, मैं तो हालात से समझौता नहीं कर सकता, मुझको फुर्सत नहीं कि मीर पे कुछ गौर करूं, मुझको जो करना है वो छोड़ के कुछ और करूं, मैं किसी हूर के ख्वाबों में नहीं आ सकता, चीख हूं और किताबों में नहीं आ सकता। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूँ, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तक पूरी रात जिन्होंने हाथ नहीं खोले मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन अगले जो 2 मिसरे हैं इस पर अगर कोई चुप रहा तो मुझे उससे शिकायत होगी, क्योंकि जो मैं अगले 2 मिसरे पढ़ने चल रहा हूं मैं जानता हूं कि आपकी धड़कनों की तर्जमानी है, आपके दिल की बात है। मैं पढ़ता हूं, मुझे दुआ दे करके मेरा दामन दुआओं से भर करके विदा करना। ये जो 2 मिसरे हैं ये आपको पुकारते हैं कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, याद है ना, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ जो हार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। और जाते जाते बस आपसे इतना कह के जा रहा कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली,
सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये तुम कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे